अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आई है 2025 में पंजाब बोर्ड की तरफ से। आज हम उसका पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ये है इसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहले हम रियल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं कि जो रियल नंबर चैप्टर का नाम है इसकी डेफिनेशन क्या है। रियल नंबर की डिफाइन पढ़ने से पहले हमें रैशनल्स और इरैशनल की डिफाइन पढ़ना पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन रैशनल नंबर्स की। सबसे पहले डिफाइन लिखते हैं हम रैशनल नंबर्स की। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पहले लिख रहा हूं मैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म P over Q where P and Q belongs to Z and Q not equal to 0। P over Q फॉर्म में हो, क्वेश्चन फॉर्म में हो, और P और Q दोनों बिलोंग्स करें Z से। Z यहाँ पे क्या है? Z यहाँ पे है सेट ऑफ इंटीजर। सेट यहाँ पे क्या है? Z यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। और Q मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो P ओवर Q फॉर्म होती है। सपोज करें P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 0 आ जाती है। अगर आप बन जाएगा 1 ओवर 0। जब भी बटे के अंदर 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनडिफाइंड। कब होगा? जब बटे के अंदर 0 आए। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया है? Q नॉट इक्वल टू 0। Q क्या कर दिया? नॉट इक्वल टू 0। आगे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। ये बात याद रखनी है, रेशनल नंबर्स R से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन डिनोट हमने किससे किया है? Q से। अच्छा, यहाँ पे Q से क्यों किया है? P ओवर Q क्वोशिएंट फॉर्म है, इसलिए हमने उससे वो Q के साथ डिनोट किया है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसकी। पहले एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं 2 ओवर 5। पहले एग्जाम्पल मैंने लिखी है यहाँ पे 2 ओवर 5। तो अगर आप देखें यहाँ पे P ओवर Q फॉर्म में है, क्वोशिएंट फॉर्म में है। अब पहली फुलफिल हो गई P और Q। दूसरा क्या है? P एंड Q बिलोंग्स करें इंटीजर से। इंटीजर का सेट किस तरह का होता है? Z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ये यहाँ पे क्या है? अब सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट लिखा है मैंने। ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर करें P की वैल्यू 2 है जो कि इंटीजर में है, Q की वैल्यू 5 है वो भी इंटीजर में है क्योंकि अप टू सो ऑन है, प्लस माइनस 5 तक भी जा सकता है, अभी भी जा रहा है इंफिनिटी तक। और Q भी किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो डेफिनेशन फुलफिल हो गई। P ओवर Q फॉर्म में हो गया, दोनों इंटीजर्स में से भी हैं, और Q भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये नंबर क्या करा? कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। तो ये नंबर कौन सा होगा? रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में लिख रहा हूं 0 ओवर 5। 0 ओवर 5। अगर आप यहां पे भी गौर करें, ये भी कौन सी फॉर्म है? P ओवर Q फॉर्म है। P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 5। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? P Q दोनों बिलोंग्स करेंगे किससे? इंटीजर से। तो P की वैल्यू क्या है? 0, इंटीजर्स में है। Q की वैल्यू क्या है? 5, वो भी इंटीजर में है। दोनों इंटीजर में से हो गए। Q भी यहाँ पे क्या है?
नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा यहाँ पे p इक्वल टू 0 है, q नॉट इक्वल टू 0 है। डेफिनेशन में भी क्या लिखा हुआ है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p 0 हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पे आप यहाँ पे सपोज करें p इज इक्वल टू 1 है, तो p इज इक्वल टू 0 कह दें, p इज इक्वल टू 0 है और q इज इक्वल टू 1 है, तो 0 ओवर 1 हो जाएगा। 0 ओवर किसके बराबर होगा, 0 के। क्वेश्चन अनडिफाइंड तो नहीं हुआ, हमने अनडिफाइंड होने से बचना है, तो p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अगर आप ये चेक करना है कि हमने कि रैशनल नंबर है या नहीं है, तो देखिए तमाम p ओवर q है, बिल्कुल p ओवर q फॉर्म तो हो गई, दूसरी p ओवर q फॉर्म हो गई, ठीक है, p ओवर q फॉर्म हो गई। q नॉट इक्वल टू 0 है, बिल्कुल q नॉट इक्वल टू 0 है, q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। p ओवर q फॉर्म भी होगी, q नॉट इक्वल टू 0 होगी, दो कंडीशन पूरी, p ओवर q क्वेश्चन फॉर्म होगी, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये इंटीजर से बिलोंग करें। अगर आप गौर करें p किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2, ये इंटीजर में है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो स्क्वायर रूट 2 इंटीजर में नहीं है, अकेला 2 इंटीजर में है, स्क्वायर रूट 2 इंटीजर में नहीं है। इस तरह स्क्वायर रूट 5 इंटीजर में नहीं है, तो यहां पे जो p है और q है दोनों बिलोंग्स नहीं कर रहे किससे, सेट ऑफ इंटीजर से। बाकी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, p ओवर q फॉर्म में भी है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, लेकिन p q दोनों इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए कौन सा नंबर है, नॉट रैशनल, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p और q दोनों किससे बिलोंग नहीं करे, इंटीजर से दोनों बिलोंग नहीं कर रहे। तो अगर दोनों इंटीजर से बिलोंग कर जाते तो ये कौन सा नंबर होता, रैशनल नंबर होता। अच्छा अब रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल। रैशनल नंबर में क्या हो, p और q फॉर्म में हो, दोनों इंटीजर से बिलोंग करें और q नॉट इक्वल टू 0, p ओवर q फॉर्म में है, p और q फॉर्म में इंटीजर से बिलोंग करें और नॉट इक्वल टू 0, p की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब हम रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हमने डिनोट किससे किया था, रैशनल नंबर को डिनोट किससे किया था, कैपिटल Q से। रैशनल नंबर की दो टाइप्स हैं, पहली टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहली टाइप कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरी टाइप है रिकरिंग डेसिमल। अच्छा अब मैं ना पहले टर्मिनेटिंग को डिफाइन करूंगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल की डिफाइन लिख रहा हूं, a decimal in which there are some finite digit। फाइनाइट का क्या मतलब है, महदूद, इन्फिनिटी तक नहीं, जैसे यहां पर लिखे थे अप टू सोन, इन्फिनिटी तक, हमें नहीं पता इसका एंड क्या है, जिसका हमें एंड मालूम हो उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। A decimal in which there are some finite digits into its decimal part, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। क्या डेफिनेशन है, उसके डेसिमल जो पार्ट है उसमें महदूद नंबर होने चाहिए। इसकी एग्जांपल लिखूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल मैं लिखिए पहली 1/2, अगर आप 1/2 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 0.5। ये देखिए आप 1 को डिवाइड करना है 2 पर, छोटा है
तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 5 10, तो आंसर क्या आ गया 0.5। अब देखें डेसिमल पार्ट में सम फाइनाइट डिजिट्स हैं। टर्मिनेट का ना मतलब यही होता है रुक जाना। टर्मिनेट का क्या मतलब होता है, रुक जाना। जिसका आंसर पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद आंसर रुक जाए, टर्मिनेट कर जाए, तो कौन से नंबर कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब देखिए 1/2 पी और क्यू फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में है। पी और क्यू दोनों इंटीजर से बिलोंग भी कर रहे हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये रैशनल नंबर तो है। लेकिन अब ये देखना है कि रैशनल नंबर की किस टाइप का है। दो टाइप से रैशनल नंबर्स की, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अगर उसके पॉइंट के बाद डिजिट टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए, तो कौन से नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल में लिख रहा हूं 9/11। अब यहां पे हमें क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है 11 पर। 9 छोटा है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 आ जाएगा 90। 11 8 88, माइनस करें तो क्या आंसर आएगा 2, फिर 0 लगाएंगे। 11 1 11, 20 में से 11 माइनस करें 9, फिर 0 लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 11 8 88, फिर माइनस करें 2, फिर आप 0 लगाएंगे। अब इसका आंसर क्या आ रहा है 0.8181, 0.8181 अप टू सोन। अब ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल लिखी है। अब इसका आंसर चलता जा रहा है, स्टॉप नहीं किया, रुका नहीं है, टर्मिनेट नहीं किया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो ये टर्मिनेट डेसिमल नहीं है। अगर पॉइंट के बाद आंसर रुक जाता तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं 4/5 लिख लें, 4/5 लिखा है। अगर हम इसको डिवाइड करें, 4 को डिवाइड करें 5 पर, तो 4 छोटा है, 0 लगा के पॉइंट लगाएं 40, तो क्या आंसर आ गया 40। अब 5 का टेबल पढ़े जहां 40 आता है, 5 8 40 आ जाएगा, माइनस करें 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया 0.8। आंसर क्या आया 0.8। पॉइंट के बाद आंसर रुक गया, टर्मिनेट कर गया, तो ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का। ठीक है। अच्छा, दूसरी टाइप इसकी पढ़ते हैं। अब दूसरी टाइप है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल पहले कौन सी थी, टर्मिनेट। टर्मिनेट का क्या मतलब होता है, रुक जाना। अब है रिकरिंग डेसिमल। इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, अ डेसिमल इन विच there are some digit repeat again and again, into its decimal part। अच्छा, अगर पॉइंट के बाद डिजिट स्टॉप ना करें और सेम डिजिट रिपीट हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल। एग्जांपल लिखिए मैंने पहली 1/3। अगर आप इसको डिवाइड करें, आंसर इसका आएगा 0.3333 अप टू सो ऑन, चलता जा रहा है। अब देखिए सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, 333 बार बार रिपीट हो रहा है, सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं और आंसर टर्मिनेट नहीं किया, रुका नहीं है, ऐसे नंबर को हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, अगर ये जो एग्जांपल लिखी है मैंने पहले
ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है। अब अगर आप गौर करें, इसका आंसर बार बार रिपीट कर रहा है, 81 81 81, आंसर रिपीट कर रहा है और रुका भी नहीं है। तो ये भी कौन सा नंबर है? रिकरिंग डेसिमल है। ये भी कौन सी टाइप है? रिकरिंग डेसिमल की। फर्क समझ आ गया होगा तमाम को। पॉइंट के बाद आंसर रुक जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, पॉइंट के बाद आंसर ना रुके चलता जाए और सेम डिजिट रिपीट हो तो रिकरिंग डेसिमल। ये था रैशनल नंबर और रैशनल नंबर की दो टाइप्स। अब हम पढ़ते हैं इरैशनल नंबर। अब हम पढ़ते हैं इरैशनल नंबर। अब हम पढ़ते हैं इरैशनल नंबर। द नंबर्स, अच्छा रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर ना रैशनल नंबर का उल्टा है। जो नंबर ना रैशनल नंबर नहीं होगा वो इरैशनल होगा। क्या डेफिनेशन लिख रहा हूं? अ नंबर which cannot be expressed in quotient form which cannot be expressed in quotient form which cannot be expressed in quotient form is called irrational number। अच्छा, इसको डिनोट करेंगे हम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू प्राइम। अच्छा, यहां पे ना अब रैशनल नंबर को हमने डिनोट किया था कैपिटल क्यू के साथ। फर्क क्या है? यहां पे क्यू प्राइम आ गया, ठीक है। रैशनल नंबर को हमने डिनोट करना है क्यू प्राइम से, और यहां पे कोई भी जो रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाना चाहिए? नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू होना चाहिए, सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू करे जेड से एंड क्यू क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लिख रहा हूं इसकी, ऐसे नंबर जिसको हम क्वेश्चन फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके, क्वेश्चन फॉर्म में ना लिख सके। कब ना लिख सके? जब दोनों इंटीजर से बिलोंग करें, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में पहले ना इस पे कुछ सम स्पेशल नंबर्स हैं, सम स्पेशल नंबर्स। स्पेशल नंबर्स में कांस्टेंट नंबर आते हैं, जैसे कि एक पाई आ जाएगा या ई आ जाता है, ठीक है। अच्छा, पहला जो स्पेशल नंबर मैं लिख रहा हूं पाई लिख रहा हूं। पहले मैं स्पेशल नंबर क्या लिखा है? पाई। पहले मैं स्पेशल नंबर लिखा है पाई, इसकी वैल्यू होती है 3.14। आपने ना जो पहले इसकी नंबर पढ़ा होगा वो सिर्फ 3.14 भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप आगे पढ़ें इसकी मुकम्मल वैल्यू ये आगे चलती आती है 3.14 9265 अप टू सो ऑन। अब ये वैल्यू आगे चलती जा रही है। दूसरी मैं लिख रहा हूं आगे ई। ई भी क्या है? एक स्पेशल नंबर है। किस चीज का स्पेशल नंबर है? इरैशनल नंबर्स का, ये याद रखना है। 2.178281 अप टू सो ऑन। अच्छा, ये दोनों ना कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ये आपने ना याद करनी होती हैं। अच्छा, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अच्छा, और भी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसमें से भी कुछ रैशनल नंबर्स होंगे। ये दोनों यहाँ पे ना इरैशनल नंबर हैं और दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी हैं, ये एमसीक्यूज में पूछ जाता है। पाई इज इक्वल टू रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर, नन ऑफ दीज, जो भी हो सकता है ऑप्शन। दोनों क्या है? इरैशनल नंबर्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
इरेशनल नंबर्स हो गया। उसके बाद अगर स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने आप पर तकसीम हो और 1 पर तकसीम हो, जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हो। ये देखें, P इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 अप टू सोन। ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। बाकी सारे जो प्राइम नंबर हैं वो ओड होंगे और प्राइम नंबर होंगे। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर भी क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स। एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 लिख लें। स्क्वायर रूट 5 क्या है यहाँ पे? अब इरेशनल नंबर है, क्योंकि 5 क्या कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। या इस तरह लिखा हुआ हो, इस तरह लिखा गया हो 2.579725 अप टू सोन। वैल्यूज कंटिन्यूअस राइट और सेम डिजिट्स रिपीट ना हो। अच्छा, अगर ना सेम डिजिट्स रिपीट हो जाए 818181, सेम डिजिट्स रिपीट हो जाए, सेम डिजिट्स रिपीट हो जाए तो ये रिकरिंग डेसिमल बन जाएगा और ये रैशनल नंबर की टाइप है। अच्छा, अगर डिजिट्स कंटिन्यूअस रहे और डिजिट्स रिपीट ना करें तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये था इरेशनल नंबर का कंसेप्ट। अच्छा, अब हम ना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं रियल नंबर की, जिसके लिए हमने ये सारा कुछ पढ़ा है। डेफिनेशन में लिख रहा हूं अब रियल नंबर की, जो कि चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है। तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे अब रियल नंबर की। अच्छा, सारी डेफिनेशन हमने ना सिर्फ रियल नंबर की डेफिनेशन समझने के लिए किया है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers, the union of rational and irrational numbers are called real number। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम एक सेट में लिख लें तो वो सेट क्या कहलाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, आर से डिनोट करते हैं और क्या करते हैं? रैशनल नंबर का यूनियन लेते हैं किसके साथ? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। यूनियन में हम क्या करते हैं? तमाम दोनों सेट के नंबर्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को हम यूनियन ले, दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखे तो जो सेट बनेगा उस सेट को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। अच्छा, ये बात याद रखना, दुनिया जहान में ना जितने भी नंबर है वो सारे रियल नंबर है। जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। क्या मैंने लिखा है? यूनियन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स, मतलब कि अब तक हमने जितने भी नंबर पढ़े हैं सबको कंबाइंड फॉर्म में लिख दें तो एक सेट बनेगा। उस सेट को क्या कहेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर। और दुनिया जहां में जितने भी नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई तमाम को। अब आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।